यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि अगर मैं देश के मुसलमानों के लिए बात करता हूं या ये करते हैं तो आप कहते हैं साहब ये पाकिस्तानी देश के मुसलमान है, जरा सुन लीजिए। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 70-72 साल से ये मुल्क आजाद जब से हुआ है तब से वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ चल रहा है जी। मैं कल दिल्ली से हूं मैं, तो मैंने कल कई जगह देखा कि नमाज पढ़ने में दिक्कत आई। सरकार ने कहा कि भाई अपनी नमाज जो है वो आप मस्जिदों में अदा कीजिए, खुले मैदान में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी जी। जब हम मस्जिद गए तो मस्जिद है ही नहीं जी। मतलब इतना चंदा हम हर साल ईद पे, बकरी ईद पे और जुमा के दिन दे के आते हैं, क्या हम एक मस्जिद नहीं बना सकते? नहीं। पूरी दिल्ली में मैंने देखा कई जगह हमने खुद ये चीज झेली है कि नमाज नहीं पढ़ी। गलत इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल गलत इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल करप्शन हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी। सुनिए मैं अभी मैं एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। मुसलमान को बोलने दीजिए। सुनिए, मैं डिबेट करने नहीं आया हूँ आपके साथ, मैं डिबेट करने नहीं आया हूँ आपके साथ। अपनी बात कहिए। मैं डिबेट करने नहीं आया हूँ आपके साथ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये 70 सालों में पॉसिबल नहीं था कि दिल्ली में जिस जगह मैं रहता हूँ, मैं नरैना गांव में रहता हूँ, वहाँ एक भी मस्जिद नहीं बनी है, वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहाँ भ्रष्टाचार बैठे हुए लोग। सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, किसी भी तरीके से पढ़ेंगे, नहीं सड़क पे पढ़ेंगे। एक सेकंड, ये वक्फ की संपत्तियों का कितना बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है ये आपने देखिए। अब ये भी दलील दी जाती है। एक सेकंड, अब यहाँ पर आप ये दलील दी जा रही है। एक सेकंड, सड़क पे नमाज इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि सड़क पे दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं। अरे तो आप ही की बात कह रहा हूँ, विवेक श्रीवास्तव, बात आप ही की कह रहा हूँ जी। ये जो आप कह रहे हैं जी कि हिंदू पूजा पंडाल लग सकते हैं सड़क के किनारे, कांवड़िए चल सकते हैं सड़कों पर, बिल्कुल ये सब हो सकता है, लेकिन अगर वहां नमाज पढ़ ली जाए तो दिक्कत होती है। वजह क्या है? नहीं फर्क क्या है वो भी देखिए पड़ेगी अगर तुमने नमाज। फर्क क्या है जरा एक सेकंड जरा यहाँ पर रखिए। अच्छा चलिए, ये जो चीजें बताई जाती हैं, नहीं और मुस्लिम लीग ये कह चुके थे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, एक अलग देश बना लिया। ये हिंदुओं की उदारता है कि आज भी सबसे ज्यादा मस्जिदें और मुसलमान हैं। ये हिंदुओं की उदारता है कि धर्मनिरपेक्ष संविधान है, समानता का संविधान है। ये बहुसंख्यक हिंदुओं के कारण है, नहीं तो जिन्हें जैसे कट्टरपंथियों ने तो पाकिस्तान ले लिया था, एक बड़ा हिस्सा देश का ले लिया था। तबीयत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाए। बोलने की हिम्मत। अरे क्यों बोलेंगे सरकार के खिलाफ जब सरकार काम कर रही है? पानी पीजिए। एक सेकंड, ये दिखाइए जरा, यहाँ रखिए क्विकली। क्या फर्क है जरा दिखाता हूं। धर्म संकट में इनमें से कौन सी जानकारी सही है? अब जरा ये देखिए, ये तौल दिया जाता है ना एकदम से, सबको एक तराजू में डाल दो। अब जरा देखिए, यहां कांवड़ यात्रा का मार्ग पहले से तय होता है, इसकी परमिशन ली जाती है, किस रास्ते से, रूट तय होता है, और ये सही है कि नहीं है फैज साहब इसको बताते जाएंगे। ऐसा होता है फैज साहब? बिल्कुल होता है। दुर्गा पूजा, गणेश पूजा पंडाल में पहले परमिशन ली जाती है, सड़क किनारे निर्माण, और अगर कहीं मान लीजिए जैसे बड़ा गणेश कहीं लाल बाग का राजा बैठे उसके लिए स्पेशल परमिशन ली जाती है, और जब एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन देता है तब वो होता है। होली टोली लगातार रंग लगाते हुए अपना आगे बढ़ती रहती, किसी एक जगह पर स्थायी नहीं हो जाती। और सड़क पर नमाज आप ये भी बताइएगा सही है कि नहीं है। ना परमिशन, ना सूचना, सड़क पर जाम। इसकी परमिशन जो आखिरी वाला है ना, इस्लाम भी नहीं देता है और भारत का कानून भी नहीं देता है कि सड़क को आप 5-10 मिनट तक पूरी ब्लॉक करके रखें। यह अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये और ऐसा करना इस्लाम के तहत अनैतिक है, गैर इस्लामिक है। किसी को तकलीफ पहुंचाकर इबादत करना इस्लाम इसकी शिक्षा नहीं देता, तो इस्लाम के अनुरूप ये ठीक नहीं है। अरे छाती फट रही है, छाती फट रही है उधर। छाती तो फटेगी ना, सच्चाई सुन के क्यों नहीं फटेगी छाती? सच्चाई बोलो, झूठ की राह पे चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने, और आईना तोड़ने से क्या फायदा, दाग चेहरे के मिटाओ तो कोई बात बने, लेकिन सुने नहीं तो खेली जाएगी। अगर आपको मुमताज जी, ये देखिए, अरे सेवई बहुत खा लिया है आपने ईद में। एक सेकंड शांत रहिए। पाकिस्तान ले लिया था, इस्लामिक राष्ट्र बना दिया, अफगानिस्तान ले लिया था, इस्लामिक राष्ट्र होती है। आप में तिलमिलाहट क्यों होती है? आपके सीने पर सांप क्यों लगता है? राम कृष्ण जी, शिव जी से आप नफरत क्यों करते हैं? भारतीय संस्कृति के खिलाफ एजेंडा क्यों चलाते हैं? चाइना को क्यों पूछते हैं? मौत से
और मास्क की थ्योरी चल रही है। फैज की रीडिंग ये है कि जिस तरीके से देश के बड़े फैसलों के साथ हिंदुस्तान का मुसलमान पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा है, वैसे ही एक बार फिर से देखने को मिलेगा। और ये जो एजेंडा चलाया जा रहा है, उनके एजेंडे धराशायी होंगे। अब जरा ये देखिए, लेकिन क्या एजेंडे बंद होंगे? इस तरह के लोग इससे कोई इबरत लेंगे? वक्फ बिल के संदर्भ में अब यह बात स्पष्ट है कि जब ये आने ही वाला है, वक्फ बिल का विरोध करने वाले मौलाना नेता असल में ये कर रहे हैं तो उनका हासिल क्या है? मुसलमानों को बहकाते रहना, उनके दिमाग में फितूर डालते रहना, यह उनका मकसद है। मुसलमानों को असल में बचाना चाह रहे हैं वो किसी आने वाली बड़ी विपदा से, या अपनी दुकान बंद होने की परेशानी सबसे ज्यादा है, बस इसी बात का शटर गिर जाएगा, यही होने वाला है। क्या है ये सबसे बड़ी चिंता? क्या है? अपनी दुकान बंद होने के डर से परेशान है। सबसे बड़ी चिंता यह है, उसके लिए वो लोग मुसलमानों को बहका रहे हैं और मुसलमानों को बचा नहीं रहे, मुसलमानों को बेच रहे हैं। ये लोग मुसलमानों को सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए मुसलमान सावधान हो जाए। ये लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ईद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बकरीद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्लाम के सारे प्रतीकों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्लाम के तमाम फिरकों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वक्फ की सारी प्रॉपर्टी है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुसलमानों को बचाना नहीं, मुसलमानों को बेचना चाहते हैं। मैं चंद्रबाबू नायडू जी से, मैं नीतीश कुमार जी से ये निवेदन करता हूं कि मुसलमान जी से ये निवेदन करता हूं कि मुसलमान आपके साथ है। कोई कितना कहे नेस्तनाबूद कर देंगे, मुसलमान आपके साथ है। आपके अगल बगल जो लोग खड़े हैं वो देश के मुसलमानों को बरगला रहे हैं? क्या देश के मुसलमानों को बेच देना चाहते हैं वो? देखिए, देश के मुसलमानों को तो ये मेरे भाई बचा रहे हैं और अहम भूमिका निभा रहे हैं। सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। और दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही थी जब मैंने फिंगर उठाई थी, इन्होंने कहा था भगवा जिंदाबाद। हाँ, इन्होंने कहा भगवा जिंदाबाद। इंदिरा गांधी ने कहा 1976 में कि वक्फ में सुधार आना चाहिए। सच्चर कमेटी कह चुकी है कि भाई इसका कुछ करो। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के बावजूद बस चंद पैसा आता है, बाकी सब हजम कर लिया जाता है। मुसलमानों की बेवाओं के लिए, पसमानदाओं के लिए, पिछड़ों के लिए क्या किया जा रहा है वो आपको नजर नहीं आ रहा है? हाँ दिनेश जी, देखिए आपके इस सवाल के जवाब में देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आश्रम की जमीनों का भी थोड़ी सी जांच होनी चाहिए, मठ की भी जमीनों की थोड़ी सी जांच होनी। अपने दामन पे दाग है ना, उसको आपको पता है, आपको पता है आपको पता है किसी आश्रम बताइए और आपको अधिकार है कोर्ट जाने का, यहाँ ट्रिब्यूनल से आगे नहीं जा सकते। आश्रमों की जांच करनी चाहिए ताकि पता चले। अब जरा ये देखिए, अगला सवाल देखिए धर्म संकट में, बहुत जल्दी से प्लीज। वैसा इधर देखिए, वक्फ बिल पास हो गया तो क्या हो जाएगा? मुस्लिमों के साथ इंसाफ होगा? ये मौलाना गदर काट देंगे? देख रहे हैं आप, वो कृषि कानून की बात कर रहे हैं। राहुल अखिलेश पास होने ही नहीं देंगे, इस तरह के लोग पास नहीं। राहुल अखिलेश, अरे आप कैसे वामपंथी हैं? होने देंगे सर? इसमें तो आपके किसी नेता का नाम भी नहीं लिखा है। इंडिया अलायंस है ना? हाँ। इंडिया अलायंस जिंदाबाद। राहुल अखिलेश पास नहीं होने देंगे ये कहना गलत है, क्योंकि रामविलास नीतीश जी, पासवान जी और चंद्रबाबू नायडू जी और मोदी जी और तमाम नेता मिलकर इसे पास करके रहेंगे जैसे पहले के कानूनों को पास लेकिन किया। इनकी उम्मीद इसी पर टिकी हुई है कि नीतीश कुमार बदल जाएगी, चंद्रबाबू नायडू, उधर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इनकी सुनेंगे, अपने कोएलिशन की नहीं सुनेंगे। कोएलिशन की ही सुनेंगे, मुझे पूरा। और मैं यहां से भी अपील कर रहा हूं ना, ये ना पढ़े लिखे से दूर रहें, पढ़े लिखे लोगों के साथ आए। पढ़ा लिखा समझदार मुसलमान उनके साथ में है और बाकी मुसलमान भी इनके साथ में हैं, इसलिए इनके बहकावे में ना आए। ये असदुद्दीन ओवैसी प्ले कीजिए प्लीज। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, जरा उसको सुनिए। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का। तुम हमारी शरीयत पे हमला नहीं। अरे ये आदमी कितना जलील नीच गलीज आदमी है, ये कितना भड़का रहा है। अमित शाह जी बोल चुके हैं, अरे बोलूंगा इस देश को तोड़ने की बात। इस टाइम्स नाउ में इसे चलाया क्यों जा रहा है? मैं तो ये कहता हूं भैया, कितना देश को जलील करने की और बांटने की कोशिश कर रहा है। एक भी बात नहीं सुनी जाएगी, एक भी देश को तोड़ने वाला है। मुझे अरे आप पीस पार्टी में, आप पीस पार्टी में
पार्टी में, पीस पार्टी में आइए, आइए आइए क्यों चल रहा है? नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। नहीं, एक बात साहब, चिल्ला चोट पे, अरे रुक जाइए, अरे एक सेकंड चला रहा है। मैं एक बात ये जानना चाहता हूं कि शरीयत की बात भी हो रही है और संविधान जिंदाबाद भी हो रही है, दोनों चीजें कैसे हो रही हैं? मतलब मोदी जी ने सबसे अच्छा शरीयत और संविधान का बैलेंस किया है। शरीयत ये कहती है तलाक 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 एक बार में बोलने पर नहीं होगा, एक एक महीने के बाद होगा। मोदी जी ने वही कानून लाया संविधान के तहत, यानी कि शरीयत का भी सम्मान रखा और संविधान का भी सम्मान रखा। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी शरीयत और संविधान का बैलेंस मोदी जी बना सकते हैं और बना भी रहे हैं कि जो जगह है वो सुरक्षित होगी, भ्रष्टाचार से मुक्त होगी। अरे पहले आप तो पहन के आ जाइए, विवेक श्रीवास्तव, आप पहन के आ जाइए, पहले आप पहले पहन के आ जाइए। शौक है ना, अरे आप पहले पहन के आ जाइए, जाकर के चैलेंज करता हूं। आप जरा अरे विवेक श्रीवास्तव, चाहे हिम्मत नहीं है, आप जरा देखिए, भारत की अजमत को गाऊंगा, योगी आदित्यनाथ की अजमत को गाऊंगा, योगी आदित्यनाथ पे कीजिए, अजमत को गाऊंगा, भारत की अजमत को गाऊंगा, प्ले कीजिए, योगी आदित्यनाथ पे कीजिए, बाप नहीं रोक सकता मुझे, योगी आदित्यनाथ पे कीजिए। मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कावड़ यात्रा की। कावड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए, इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे मर जाओगे। और यही होता है कावड़ यात्रियों में भी, उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको? ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे आप? घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपकी ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है आप मानेंगे नहीं, तो ठीक तो कहा कि आप उदंडता करेंगे। पथराव जो वहां पे हुआ वो दो मुस्लिम पक्षों में पथराव हुआ है, हिंदू पक्ष उसमें कहीं भी नहीं है, प्रशासन कहीं भी नहीं है। प्रशासन तो बीच बचाव के लिए गया। 140 करोड़ का देश है हम, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग बोलिएगा। हम लोग तभी एक ताकत बनते हैं जब हमारी मुट्ठी बनती है, जब हम एकजुट होते हैं। अगर हर कोई अपनी एक अलग दिशा पकड़ के भागने लगेगा और डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेगा तो ये देश डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं कह पाएंगे हम 140 करोड़ को, फिर हमारे लिए अराजकता हो जाएगी। और क्या ऐसे लोग एनआरकी को बढ़ावा देना